who don't win trophies but they win hearts. Clearly, you must be fed up of that. Do you want to be tomorrow the bunch of bad guys who break a billion hearts as opposed to winning it? Or are you of the opinion that the journey outweighs trophies? Things well and put in a strong team performance, put us in a pretty good position to hopefully lift the trophy. But yeah, I wouldn't mind breaking a few hearts to lift the trophy for once. काफी ने सवाल पूछा ना कि आप वैसे बड़े जेंटल, मतलब जैसे बोलते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, टाइप आपको सब मिलते हैं, आप बड़े गुड गाइस के तौर पर माने जाते हैं, बट आप चाहोगे कि आपके जो टीममेट हैं जरा बैड गाइस बने और मिलियंस लोगों के हार्ट ब्रेक करें? उन्होंने कहा हाँ ऑफ कोर्स। न्यूजीलैंड के कैप्टन सेंटनर ने जो है वो इंडिया की टीम को वार्निंग जो है जारी कर दिया है और उसने ये बोला है कि जो पैट कमिंस ने काम किया था वो अब जो है वो अहमदाबाद में हमारी टीम करने वाली है। हम जो है वो तमाम इंडियंस को भी खामोश करवाने वाले हैं और अहमदाबाद में बैठे हुए 1 लाख से ज्यादा क्राउड को भी हम खामोश करवाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यही ख्वाब सैम करन ने देखा, यही ख्वाब इंग्लैंड की टीम ने देखा, यही ख्वाब वेस्ट इंडीज की टीम ने देखा और यही ख्वाब 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम ने देखा, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ने देखा। जो की पर्टिनेंट और सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला राइट नाउ पूरी दुनिया के अंदर बॉलर है वो है जसप्रीत बुमराह। बुमराह के ऊपर उन्होंने बात किया और कहता है कि यार क्यों ना बात हो ऐसे टीम। उसने कहा ही इज इन एवरीवन्स कन्वर्सेशन। एक साहब है वो कंपेयर कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी जसप्रीत बुमराह जो है वो ब्रैडमैन, डॉन ब्रैडमैन है फास्ट बॉलिंग का, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी आई एम वेरी लकी, वी ऑल वेरी लकी टू हैव लिव्ड इन द एरा वेयर बुमराह इज प्लेइंग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। बहुत तारीफ है बुमराह की एंड द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर, मतलब उन्होंने ब्रैडमैन से कंपेयर कर लिया। डे अवे एंड देन संडे को जो है वो फाइनल हमें दिखेगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कि न्यूजीलैंड और इंडिया एक तगड़े एक कड़ाके का मुकाबला होगा और अहमदाबाद के मैदान में जहां पे जनरली इंडिया के लिए कहा जाता है कि इट इज नॉट अ लकी ग्राउंड फॉर इंडिया। लास्ट टाइम जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो भी वहीं पे हारे थे। भाई साहब डेल स्टेन ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। डेल स्टेन ने कहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं साउथ अफ्रीका की टीम चोकर है और अगर भाई न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को ये फाइनल नहीं हरा पाती है तो भाई मैं वो जो चोकर वाला मतलब है ना सीन, वो भाई मैं न्यूजीलैंड की टीम को दे दूंगा क्योंकि साउथ अफ्रीका से ज्यादा चोक भाई न्यूजीलैंड की टीम करती है अकॉर्डिंग टू डेल स्टेन। एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है बहुत बड़ा टोटल दिया। वैद हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अभी जो आपने दिखाया कि इंडिया दूसरी दफा लगातार जीतेगा हो चुकी है एज अ डे लाइट कि वो भी बड़ा तगड़ा आएंगे इनके ऊपर। बट आई से दिस, आई थिंक मुझे लगता है कि नोइंग द रीसेंट पास्ट ऑफ न्यूजीलैंड जो अभी जीत के गई यहाँ से, शायद वो बॉक डाउन हो सकते हैं इंडिया के सामने। बुमराह इसलिए डिस्कस होता है शोएब भाई, इसको इस्तेमाल ही उस तरह से कर रहे हैं। उसकी 6 बॉलों को एवं जिमें कोई ना कोहे नूर है, 6 बॉलों को उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और ही प्रूव्ड एवरी टाइम। मेन चीज ये है कि ऐसा हुआ है कि एक आधी बार नहीं हुआ, कप्तान को लेट डाउन किया हो, बहुत कम ऐसा हुआ। एक आधी बार भी बता दे मुझे, जब से वो वापस आया 2023 में, जब से वापस आया मुझे बता दो। उसके बाद से तो फिनोमिनल, उससे पहले है नो डाउट, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। जब से सबका ध्यान पड़ा, जब से बुमराह को बूम बुमराह कहना शुरू हुए लोग, उसके बाद तो नहीं हुआ, कोई एक चीज नहीं है। सो ये है। और उसने इंग्लैंड के मैच का हवाला भी दिया सेंटर ने, उसने बोला कि इंग्लैंड ऑलमोस्ट मैच को ले गया था लेकिन बुमराह के एक ओवर ने इंग्लैंड को पीछे धकेल दिया। 16वें ओवर में 8 स्कोर, 18वें ओवर में 6 स्कोर, 18वें ओवर में 6 स्कोर। व्हाट डू यू इमेजिन यार, हु कैन डू दिस? ये फिल्मों में होता है, ये फिल्मों में होता है कि फिल्म में ना आप डंडी मार जाते हैं ना, स्क्रिप्ट बना देते हैं, लेकिन दिस इज अ रियल स्टोरी। हाँ सना भाई, मगर ये भी तो है ना, आप देखें कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें 18 बॉलों पे 48 रन चाहिए थे, इनको 18 बॉलों पे 45 रन चाहिए थे, बट इन्होंने फिर भी सेव किए और पाकिस्तान ने पूरे करवा दिए थे। वो भी बड़ी चीज डिस्कस हो रही थी ना कि ये एक यानी कि की फैक्टर होता है कि आपका कैप्टन आपके की बॉलर को यूज कहाँ करता है और कैसे करता है। तो जानू उसने 18वें ओवर में 6 स्कोर दिया। यार देखे ना, आगे फिर बुमराह, आगे फिर पांड्या आया, उसने भी फिर ओवर अच्छा कर दिया। समझ रहे ना बात को? क्योंकि आपको जब ऊपर से वो जो जिसमें हाईएस्ट अटैक आपकी तरफ से होना था, वहां पे आपको इन दो बॉलर्स ने अंदर बहुत कटेल करके दिया रन को। सना भाई, पिछले 11 सालों में 5वां उनसे पूछा गया जब कि 5वां आप फाइनल खेल रहे हैं। अब बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना वो ये कह रहे हैं कि यार हम साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहते हैं, जो न्यूजीलैंड ने इस दफा चोक किया ना, तो असल में चोकर ये होंगे।
डेन स्टेन ने कहा ना, उसने बोला कि मैं चोकर्स अच्छा चलें, अब आ जाते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे, क्योंकि दैट इज द फाइनल दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को? इस जीत के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस, बट न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा खेला अपने सेमीफाइनल में, उन्होंने भी डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को। सो इट्स अ गुड मैच इन द सेंस ऑफ teams performing well, getting the confidence, and two best teams of the tournament are in the final. Okay, let's take it that way कि अगर हम ये समझते हैं कि 250 पे 250 हो सकता है, let's put it this way कि यहाँ पे 250 पे 250 हो सकता है, यहाँ पे 225 230 भी हुआ है, वाकई में हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर विकेट थोड़ी अहमदाबाद की ग्रिप कर रही हो, स्पिनर को थोड़ी फेवरेबल हो, तो 200 होता है स्कोर, या 170 प्लस 75 प्लस होता है। सेफ स्कोर यहाँ पे 200 प्लस ही है, ये डिटरमिनेट होगी बात। अब अगर क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करके 250 लगाता है इनको, या इंडिया के ऊपर 250 टांगता है स्कोर बोर्ड पे? अगर वो करता है तो ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी मच अंडर प्रेशर। अब ये बात भी तो बिल्कुल साबित हो चुकी है एज अ डे लाइट कि वो भी बड़ा तगड़ा आएंगे इनके ऊपर। बट आई से दिस, आई थिंक मुझे लगता है कि नोइंग द रीसेंट पास्ट ऑफ न्यूजीलैंड जो अभी जीत के गई यहाँ से, शायद वो बॉक डाउन हो सकते हैं इंडिया के सामने। बट इंडिया ऑल्सो हैज अ प्रेशर ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। यू नो, ये यहाँ पे मैच हार भी चुके हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार भी चुके हैं, बट यू नो इट्स विल लॉट मोर प्रेशर ऑन द बोथ साइड। बट आई थिंक इंडिया आई कैन सी एज अ विनर आउट ऑफ दिस होल थिंग। बट फॉर क्रिकेट सेक आई थिंक इट्स अ हाई टाइम, आई थिंक न्यूजीलैंड शुड विन दिस वर्ल्ड कप। दोनों ने जिताता है इंडिया बेटर बॉलिंग अटैक और न्यूजीलैंड अहमदाबाद। वो क्रिकेट सेक है, क्रिकेट सेक गोली की बारी आंदे जी बुलडोजर डिपेंड करता है कंडीशन पे। मेरा ख्याल से अगर स्पिन अहमदाबाद में जितनी क्रिकेट अभी तक हुई है साउथ अफ्रीका के सारे मैच ही आप ले लें। काफ़ी लोगों ने मुझे एक फॉरवर्ड की, एक मतलब एक कैसे बोलते हैं, एक रील फॉरवर्ड की, जिसमें एक साहब हैं वो कंपेयर कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी जसप्रीत बुमराह जो है वो ब्रैडमैन, डॉन ब्रैडमैन है फास्ट बॉलिंग का, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी आई एम वेरी लकी, वी आर ऑल वेरी लकी टू हैव लिव्ड इन द एरा वेयर बुमराह इज प्लेइंग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। बहुत तारीफ है बुमराह की, एंड द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर। मतलब उन्होंने ब्रैडमैन से कंपेयर कर लिया। तो जब मैंने वो रील देखी तो मुझे लोगों ने पूछा क्या कहते हैं वेद भाई, तो जब मैंने रील देखी ना तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ, क्योंकि फॉर्चुनेटली खुशकिस्मत लोग हैं भाई कि मैंने तो कम से कम इतना जानता हूँ कि जर्नलिज्म में आने से पहले मैं क्रिकेट से इतना ज़्यादा पैशनेटली अटैच था कि हम तो वो लोग थे जो कि सुबह ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते थे तो हम ट्रांसिस्टर रेडियो पे मतलब जो है कमेंट्रियाँ सुनते थे और विजुअलाइज करते थे क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं तो 76-77 से क्रिकेट को पगलों की तरह फॉलो कर रहा हूँ। फिर बाद में जर्नलिज्म। भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच 8 तारीख को खेला जाना है, और इससे पहले एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने यह कहा कि हम भारत को शांत करना चाहते हैं। जिस तरह से पैट कमिंस ने 19 नवंबर को 2023 के वर्ल्ड कप में किया था, ठीक उसी तरह हम भी इंडिया को साइलेंट करना चाहते हैं 8 मार्च को। और वैसे भी न्यूजीलैंड की टीम में जिस तरह के फॉर्म पर है, खास करके फिन एलन और टिम साइफर्ट के बाद ग्लेन फिलिप्स, ये 3 बल्लेबाज इतने खतरनाक हैं कि अगर ये टिक गए तो इंडिया से मैच वापस ले जाएंगे। लेकिन टीम इंडिया में भी धाकड़ बल्लेबाज हैं, खास करके संजू सैमसन और ईशान किशन के साथ साथ सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी फॉर्म में हैं। तो देखने में मज़ा आएगा कि जिस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की टक्कर होने वाली है वो एक बहुत ही अच्छी है।